अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वसीम अशरफ और आप देख रहे हैं ऑटो सोल्यूशन। एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर, पेट्रोल फ़िल्टर चेंज करना कितना ज़रूरी है, चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए। अगर चेंज नहीं करेंगे तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं और ये चेंज करना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहला, अगर आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल फ़िल्टर चेंज नहीं करेंगे तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, मेरे इन प्रॉब्लम्स बताने का मकसद ये नहीं है कि ज़रूरी ही फ्यूल फ़िल्टर ना चेंज करने की वजह से आप ज़रूरी इन प्रॉब्लम का सामना, हो सकता है आपको ना भी सामना करना पड़े वक्त के साथ, लेकिन ये कॉजेज़ हो सकते हैं। मैं सबसे पहले ये है कि अगर आप महसूस करते हैं आपकी गाड़ी पुरानी है और पेट्रोल फ़िल्टर कभी चेंज नहीं हुआ, गाड़ी जो है घुटी घुटी रहती है, आप रेस देते हैं, गाड़ी में पिकअप नहीं है, लैक ऑफ पावर नहीं है, तो और घुटी घुटी सी गाड़ी रहती है, तो आपका फ्यूल फ़िल्टर, अगर जो पेट्रोल फ़िल्टर है चोक है, पेट्रोल का प्रेशर सप्लाई बराबर नहीं मिलती, उस वजह से गाड़ी थोड़ी घुटी घुटी रहती है। उसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, आपकी इंजन में कुछ वाइब्रेशन, मिसिंग, इस किस्म का आप प्रॉब्लम फील कर सकते हैं, वो भी फ्यूल फ़िल्टर की वजह से ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। इन प्रॉब्लम्स के कुछ और भी रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न इनका फ्यूल फ़िल्टर भी हो सकता है, इसलिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फ्यूल फ़िल्टर चेंज करना कितना ज़रूरी है। उसके अलावा जो है गाड़ी में डिले स्टार्टिंग भी हो सकती है। अगर फ्यूल फ़िल्टर चोक है और पेट्रोल का प्रेशर चोक होने की वजह से बराबर नहीं आ रहा, तो गाड़ी डिले स्टार्ट होगी और थोड़े लंबा सेल्फ लेगी। और प्रॉब्लम जो आपकी गाड़ी में फ्यूल फ़िल्टर ना चेंज करने की वजह से हो सकती है, गाड़ी का फ्यूल पंप है, जो मोटर लगी होती है, जो पेट्रोल का प्रेशर बनाती है, फ्यूल फ़िल्टर चोक होने की वजह से, चूंकि फ्यूल फ़िल्टर चोक है, मोटर का ज़ोर ज़्यादा लगेगा। एक लॉन्ग टर्म में मोटर का ज़्यादा ज़ोर लगे हुए, एक लॉन्ग टर्म में जब आपकी फ्यूल पंप है, जो फ्यूल मोटर जो है, वो भी ख़राब हो सकती है। इन चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फ्यूल पंप क्या है, फ्यूल मोटर क्या है, ये कहाँ पर लगी होती है, और एक पुराने फ्यूल फ़िल्टर की आपको कंडीशन बताता हूं और मज़ीद एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप समझ सकें कि गाड़ी का पेट्रोल फ़िल्टर चेंज करना कितना ज़रूरी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने किलोमीटर बाद चेंज करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये जो पूरी असेंबली मैंने खोली हुई है, ये गाड़ी के पेट्रोल टैंक के अंदर होती है। कुछ गाड़ियों में फ्यूल फ़िल्टर जो है ये पेट्रोल टैंक के अंदर नहीं होता, लाइन के अंदर सेपरेट लगा होता है। उसकी फ़ोटो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये कुछ गाड़ियों में लाइन के अंदर लगा होता है, गाड़ी के अंदर नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर EFI सेडान गाड़ियों में आपको अंदर ही मिलेगा। इसको मैंने डिसमेंटल किया आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ये यहाँ से असेंबली को मैंने काटा है, सही है, ये काट के मैंने पीस उतारा है। तो ये जो है ये फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप कहते हैं, फ्यूल मोटर है। इसके ये दो यहाँ पे करंट की सप्लाई आती है, ठीक है, और यहाँ से इनटेक है, यहाँ से पेट्रोल सक करती है, इसके अंदर मोटर है, और यहाँ से प्रेशर जो है वो बाहर निकलता है। आप ये देखें कि ये जाली है, इसको कहते हैं स्टेनर। ये जाली जो है ये फ्यूल पंप के यहाँ पे लगी हुई है। ये इसको स्टेनर जो है फ़िल्टर करके प्रेशर के साथ फ्यूल निकलता है, और ये इसके अंदर फ्यूल फ़िल्टर है। ये कंप्लीट इस तरह का हाउसिंग है, एक तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है। ये डिसमेंटल करने से पहले, इसको खोलने से पहले की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये मैंने डिसमेंटल किया हुआ है, ये काटा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देखें। ये अंदर ये बंद है, ये अंदर इसके फ्यूल फ़िल्टर है। अगर आप देखें गौर से, ये जो फ्यूल फ़िल्टर है इसके अंदर ये गत्ता और पेपर का बना हुआ है। ये फ्यूल फ़िल्टर इस तरह ही है जैसे गाड़ी का एयर फ़िल्टर होता है, और एयर फ़िल्टर जैसे आप एक अरसे के बाद चेंज करते हैं या उसको साफ़ करते हैं, इसको भी चेंज होने की ज़रूरत है। ये एक पुरानी गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर है, और आप देख सकते हैं ये किस कदर काला हो चुका है। और इसकी अगर मैं आपको अंदर वाली साइड बताऊँ तो ये काफ़ी बेहतर है, ठीक है। और जहाँ से फ्यूल फ़िल्टर हुआ हुआ है, यहाँ से पेट्रोल गुजर के बहुत जो है वो काला हो चुका है, कचरा हो चुका है। इसको चेंज करने की अशद ज़रूरत होती है। अगर इसमें कचरा भर जाएगा, ये फ़िल्टर चोक होगा, तो पंप का जो प्रेशर बना रहा है, जो लाइन में प्रेशर जाएगा, वो प्रेशर कम होगा, तो आपकी गाड़ी में बताए गए जो मसाइल्स हैं उनका गाड़ी को सामना करना पड़ेगा। ये स्टेनर है, ये जब आप फ्यूल फ़िल्टर चेंज करेंगे उसी वक्त ये स्टेनर भी साफ़ हो जाएगा। और फ्यूल के लिहाज से व्यूअर्स एक चीज़ ज़हन में रखें हमेशा कि जब भी आप पेट्रोल डलाएं तो कोशिश करें पेट्रोल को एंड तक ख़त्म मत करें, उसकी लाइट ऑन मत हो, उसमें थोड़ा पेट्रोल हो तो पेट्रोल ऐड कर दें, ताकि पुरानी गाड़ी में अगर फ्यूल टैंक में कोई कचरा नीचे कुछ है, तो जब आप उसमें फ्यूल फिल करेंगे, जब फ्यूल फिल करेंगे तो वो उसमें पेट्रोल रहेगा। अगर पेट्रोल कम रह जाएगा तो वो कचरा जो है, वो कचरा इस, क्योंकि कम पेट्रोल है टैंक के अंदर, तो वो कचरा ये स्टेनर जो है ये इसमें जाएगा और वो
कुछ भी मसाइल आपकी गाड़ी में पैदा हो सकते हैं। ये एक छोटी सी टिप थी। अब रहेगी बात कि इसको कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना है। जितनी भी गाड़ियां हैं मेजॉरिटी 90% इनकी रिकमेंडेशन जो है हर 80,000 किलोमीटर के बाद आपने फ्यूल फिल्टर को चेंज करना होता है। इनकेस आपने 80,000 नहीं भी किया तो 100, 120 ये कंपनी जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उनकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि इसको हर 80,000 किलोमीटर पे चेंज करें। ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से समझा पाया होऊंगा। कमेंट्स में सवालात ज़रूर करें इस वीडियो के बारे में, हम ज़रूर आपका जवाब देंगे, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर किया। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचें और आप ऑटो के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, अपनी गाड़ी के रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हम और किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आएँ, आप किस बारे में जानना चाहते हैं, हम आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।